कभी फाइल लेके इसी लालू यादव को दिल्ली के चौक चौराहे में घुसकर चारा घोटाले में इन लोगों ने फंसा दिया था। जी हाँ, और आज उसी राजद के मुंशी बनकर घूम रहे हैं। जी हाँ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। मैं बात कर रहा हूं ललन सिंह की। ललन सिंह पर जोरदार हमला बोला है चिराग पासवान की पार्टी के, एक तरह से कह लीजिए कि सबसे बुजुर्ग नेता, सबसे वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा है कि इसी लालू यादव को फंसाने के लिए ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, नीतीश के दिल्ली के घर में रह के इनको फंसाते थे और इनको फंसाया। और आज उसी लालू यादव के साथ मिलकर नीतीश की पार्टी को बर्बाद करने पे लगे हैं। जी हाँ, और कह रहे हैं कि हमने ही आपको फंसाया था और हम ही आपको बचा लेंगे। अरे ऐसी जरूरत पड़ी तो हम पार्टी को भी बर्बाद कर देंगे। इतना बड़ा हमला डॉक्टर अरुण कुमार ने बोला है ललन सिंह पे। शंका है कि जिन लोगों ने लालू यादव को चारा घोटाला में मुंशी की तरह फाइल लेकर के पैरवी करते थे, आज वही लालू यादव को वही मुंशी जी समझा दिए हैं कि हम बचा भी सकते हैं, फंसाए हैं तो बचा सकते हैं। हम नीतीश कुमार को किनारे कर देंगे, आप हमारे नेता निश्चिंत रहिए। हम जेडीयू को भी खा जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। ये कौन नेता है, स्पष्ट कर दीजिए ना। अरे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और नाम लेना अच्छा नहीं पूछता है, वो सब नाम मेरे मुंह पर जल्दी आता है। या क्या ललन सिंह ही नीतीश कुमार को खाने में कुछ टेबलेट वगैरह मिला के खिलाए? भाई बार बार कह रहे हैं कि आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाम तो आप लिए रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो एक्शन से देख रहे हैं कि इनको किनारे सलटाया जा रहा है, पार्टी को बर्बाद किया। हम लोगों ने सीज करके खड़ा किया था, तो अब तो हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं जेडीयू से जो हमसे जुड़े हुए थे। अब एक ही उम्मीद है, ऐसी अराजक स्थिति में एक ही उम्मीद है, चिराग पासवान हर जगह अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द रिलीजन, सब लोग चिराग को खोज रहे हैं। चाहे खेल का मैदान हो, चाहे स्कूल का मैदान हो, कॉलेज हो, गांव हो, खेत है, खलिहान है। इसलिए चिराग से उम्मीद है कि बिहार को इस संकट से उबारेंगे। इसीलिए हमारे जैसे लोग आज पूरी मजबूती से खड़े हैं और इस अभियान में हैं, और ये राज्य को बचाने के लिए एक विकल्प लोगों को दिख रहा है। हम तो पार्टी में हैं इसलिए हमको दिखेगा, लेकिन जहां जा रहे हैं वो 50,000 की भीड़, 25,000 की भीड़, 30,000 की भीड़। आइए नहीं कोई फिक्स्ड इलाके में, सभी जाति के लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार कूस का जो सबसे जल करके इनको खड़ा किए, तो वो 10% थे, तो उनके साथ तो न्याय किया, 4% बना दिए। ज्यादा रहिएगा तो उछलिए कूदिएगा ज्यादा। तो ये पीड़ा को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा घूम रहे हैं, स्वाभाविक है पीड़ा। भूमिहार को तो 5% था तो 3% किया, ज्यादा नहीं किए। और अपने 1% थे तो 2% बढ़ा दिए, 3% बढ़ा दिए। तो ये तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। यह पॉलिटिकल स्टंट है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब जो कुछ चीज होगा, जैसे SC ST के साथ बेईमानी हुई थी, 8 साल से फाइल पर ही बैठे हुए थे, अभी हुआ कि कुछ हो तो करें, तो हुआ कि प्रमोशन, जल्दी जल्दी प्रमोशन का फाइल निकालो, जल्दी इसको करो, निपटाओ, कुछ तो कहने के लिए हो। तो ये वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो बेचारे कैप्टिव हैं। फेस को बचाने वाले लोग कर रहे हैं कि हुआ तो कुछ नहीं, सब चोरी पकड़ा गया। भाई हम लोग का आज तक जनगणना में नहीं आया, हम लोग तो विदेशी हैं, न कोई आया पदाधिकारी, न मुखिया, न ये शिक्षक, न कोई पदाधिकारी, कुछ नहीं। अब बन गया डाटा, बन गया तो बन गया। हम लोग तो लड़ने के लिए पैदा ही हुए, हम तो राजनारायण के वंशज हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे, लड़ेंगे।
लेकिन उम्मीद है, प्रधानमंत्री से लोगों को उम्मीद है, जिस कर्पूरी फॉर्मूला को लागू करने में इनिशिएटिव लिया तो देश के अंदर भी चीजें चले। लोगों को उम्मीद है कि सर्वे हो, बेहतर हो, उसका कोई फॉर्मूला निकले, कोई चिंता नहीं है। लेकिन करने का इंटेंशन हो तब ना। हम लोग चाहते हैं कि पलायन क्यों हो रहा है? भाई ये कहे थे ना पलायन रोक देंगे, हम साथ में थे, तो कोरोना में दिख गया कि कितना पलायन है। तो ऐसा ये आलम जो है, जब उसी को मिसमैराइज कर दिया गया, उसी को सेडेटिव दिया जा रहा है कि ज्यादा सोए रहें। तो आरसीपी ने भी कहा था कि ये तो 3 बजे तैयार होकर के भोजन करके सो जाते हैं, 1 बजे सुबह नाश्ता करते हैं, 3 बजे भुंजा खाने के लिए बैठते हैं अपने मंडली के साथ, 7-8 बजते आता है, फिर खाना खा के सो जाते हैं। वहीं सब रिपोर्ट आता है और चेला चिटिया अपना चला रहा है। मुख्यमंत्री तो निशक्त हो गए। जी हाँ, सुना आपने, उन्होंने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार को तो नींद की गोली दी जा रही है ताकि वो सोए रहें। और ये बात आरसीपी सिंह ने भी कही थी कि 3 बजे नीतीश खाने के लिए उठते हैं, सो जाते हैं, फिर शाम के 5 बजे अपनी चौकड़ी में बैठते हैं। वो काम ही कहाँ करते हैं। अब देखना यह है कि डॉक्टर अरुण कुमार, जो एक्स सांसद भी रहे, पूर्व सांसद भी रहे, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बड़े नजदीक आज भी हैं, उनके इस हमले के बाद क्या जदयू के तरफ से या ललन सिंह के तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।